अतीक तो सिर्फ एक मोहरा मात्र बनाया गया कि पुलिस की भीड़ के बीच में उन 3 अपराधियों को पहुंचाया गया और उनसे उनकी हत्या करवाई गई। ये पूरा प्री प्लान है। पुलिस खुद उन अपराधियों को बचाने में लगी हुई। षड्यंत्र में बीजेपी के कई नेता फंस रहे। उस लिफाफे में बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के नाम है और मैं ये गारंटी लेके दे रहा हूँ, आज भी एक तरीके से फॉर्मेलिटी होगी। जांच में ऐसा कुछ निकल के नहीं आएगा। झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल तैयार। वो एक मुस्लिम बच्ची के मुंह पे थूक गई, बोले भाई मुस्लिम गंदे होते। घृणा का माहौल तैयार किया। ये जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं वो जय श्री राम करके हत्याएं कर रहे हैं। यति नरसिम्हानंद अब ये वो जो हत्यारे तीनों पकड़े गए उनके लिए फंडिंग कर रहा है। कहते हैं ना, एक मनोवृत्ति के शिकार है। ये दिमागी रूप से बीमार है। एक तरीके से समाज को बीमार करने की एक साजिश की जा रही है। योगी जी तो खुलेआम कहते हैं ठोक दो, तो अब सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी है? सारे प्रोग्राम रद्द हो गए हैं। बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री प्रोग्राम रद्द हो गए हैं। सब अपने जो बंगले हैं अपने अपने बंगलों में जाके छुप के बैठ गए हैं। सब किसी को होता है और जब आप नफरत बांटोगे तो नफरत मिलेगी। जैसा बोगे वैसा काटोगे। उन्होंने कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाया, उन्होंने संविधान को मिट्टी में मिलाया, उन्होंने मजाक उड़ाया है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का। लाइट कैमरा और एक्शन के साथ अतीक अहमद उसके भाई पर जो हमला हुआ और हमला करने वाला जय श्री राम के नारे के साथ हमला करा। ये निश्चित तौर पे जो यूपी में चल रहा है वो मुझे कहीं लग रहा है कि एक सोची समझी एक रणनीति के तहत चल रहा है, क्योंकि यूपी में चुनाव का माहौल है, निकाय चुनाव आ रहा है, तो एक माहौल तैयार किया जा रहा है, सांप्रदायिक माहौल। और सांप्रदायिक माहौल को बनाने के लिए अतीक तो सिर्फ एक मोहरा मात्र बनाया गया है। और जिस तरीके से आपने देखा कि पुलिस की भीड़ के बीच में उन 3 अपराधियों को पहुंचाया गया और उनसे उनकी हत्या करवाई गई, तो ये अपने आप में करवाई गई कैसे? निश्चित तौर पे करवाई गई। आप ये बताइए कि पुलिस की सिक्योरिटी के बीच में 3 हत्यारे कैसे घुस सकते हैं? कोई भी व्यक्ति कैसे घुस सकता है? निश्चित तौर पे एक सुनियोजित षड्यंत्र है। ये पूरा प्री प्लान्ड है। और मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि पुलिस में की भीड़ में कोई आके फायरिंग करे, से भी उतरते हैं। कोई फायरिंग करे और बैक फायरिंग पुलिस की तरफ से ना हो। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि पुलिस खुद उन अपराधियों को बचाने में लगी हुई थी। जैसे पुलिस उनका हाथ खींच रही थी उन अपराधियों का, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बाप अपने बिगड़े हुए बच्चे को रोकने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल षड्यंत्र था ये और एक पटकथा रची गई थी। अब चूंकि लाइव चल गया उस पर, तो इस वजह से सारी चीज़ें जनता के सामने आ गई। कुछ चश्मदीदों ने भी वही बात कही है जो बात आप कह रहे थे। चश्मदीदों ने भी यही बात कही कि पुलिस वैन से वो लोग उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं वो संकेत थे कि कुछ षड्यंत्र की ये बू आ रही है इसमें और चुनाव के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें एक पहलू और भी है। कई सफ़ेद पोशों के भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें चूँकि अतीक अहमद बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी आ गई है जिसमें फर्जी ज्ञान चल रहा है। अतीक अहमद बीजेपी का एक सहयोगी दल है, अपना दल, उसके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के राजनीतिक गुरु रहे हैं। गोपाल दास नंदी जो इस समय अभी मौजूदा यूपी सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं। तो कहने वाले लोग ये कह रहे हैं, इसमें कई लोग ये भी कह रहे हैं कि साजिश जो ये थे ना, इस षड्यंत्र में बीजेपी के कई नेता फंस रहे थे। तो इस वजह से अतीक अहमद गले की हड्डी भी बन गए थे, तो इस वजह से इनको रास्ते से साफ करवाना था। तो कई तरह के कयास चल रहे हैं। जो है कि बंद लिफाफा मिला था, उसमें कहा जा रहा है बड़े बड़े अधिकारियों के नाम है उसमें। अब देखो साहब, अधिकारियों के नाम है या नहीं है वो तो नहीं पता, लेकिन निश्चित तौर पे नेताओं के नाम जरूर है। उस लिफाफे में बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के नाम है और मैं ये गारंटी लेके दे रहा हूँ कि वो लिफाफा नहीं खुलेगा। क्योंकि लिफाफा अगर खुल गया, वो कहते हैं ना पर्दे में रहने दो, पर्दा जो खुल गया तो भेद, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। कमेटी गठित कर दी गई है, जांच होगी। नहीं, जांच में भी कुछ नहीं निकलेगा, आप निश्चिंत रहिए। जांच भी एक तरीके से फॉर्मेलिटी होगी, जांच में ऐसा कुछ निकल के नहीं आएगा, क्योंकि षड्यंत्र बनाने वाले और रचने वाले इन्हीं के लोग हैं और इन्हीं के लोगों ने वो एक प्लॉट बनाया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ निकल के आएगा। और एक तरीके से देखा जाए तो ये देश में माहौल, देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक में भी चुनाव है, 2024 का भी चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो एक सांप्रदायिकता का एक माहौल तैयार किया जा रहा है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अतीक अहमद तो निपट गए, अब अगला नंबर मुख्तार का है। तो अतीक पर जो हमला हुआ, हमला करने वाले लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, इसे कैसे देखें? वो तो बजरंग दल के लोग हैं भाई। उनकी आप प्रोफाइल देखिए, सोशल मीडिया पे जो उनकी प्रोफाइलें हैं, सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। कोई बजरंग दल का जिले लेवल का नेता है, कोई बजरंग दल का प्रदेश लेवल का नेता है। सारे जो हैं वो इन्हीं की फैक्ट्री से निकले हुए लोग हैं। इससे पहले बिहार में भी जो हिंसा हुई थी, उसमें जो अभियुक्त पकड़े गए थे, 6 मुख्य अभियुक्त पकड़े गए थे और सबके कनेक्शन बीजेपी आरएसएस से निकले। त्रिपुरारी तिवारी जो अपने आप को स्वघोषित पत्रकार कहता था, उसके कनेक्शन बाद में बीजेपी से निकले। वो बता रहे हैं बीजेपी का जो बिहार का एक सांसद है, वो उसका यूट्यूब चैनल का मेन ओनर था और वहीं से फंडिंग की जा रही थी। करोड़ों रुपए का हेर फेर भी निकला, उस पर भी अभी काम चल रहा है और उसका भी इलाज किया जा रहा है। पूरी देश में इस तरीके से एक माहौल तैयार किया जा रहा है। पूरे देश में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं।
पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल तैयार किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल हर जगह से ढूंढा जाए। माफिया का सफाया हो रहा है। माफिया का सफाया आप हत्या करके नहीं कर सकते। माफियाओं का सफाया होता है जब आप कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई काम करें। अब बताओ साहब, 2 माफिया मरे और 3 पैदा कर दिए आपने, तो वो सफाया कहाँ हो रहा? वो तो बढ़ावा दे रहे हैं। भाई एक हिंदू, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम आतंकवादी मरे या मुस्लिम जो हत्यारे थे वो मरे, तो अब हिंदुओं में पैदा हो गए। भाई एक ब्राह्मण समाज का था, एक क्षत्रिय समाज का था, एक ओबीसी समाज का था, तो कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेश तो जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की एक घटना आपने देखी होगी, दिल्ली के स्कूल की एक घटना थी जिसमें एक बच्ची, नर्सरी की बच्ची, 4-5 साल की बच्ची, वो एक मुस्लिम बच्ची के मुंह पे थूक गई, बोले भाई मुस्लिम गंदे होते हैं। तो घर घर में कैसे घृणा का माहौल तैयार किया जा रहा है, आप इस चीज़ को समझिए। लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है राष्ट्रवादी पार्टी है या इस तरीके की पार्टी है, जो एक नरेशन तैयार किया जाता है, लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा जातीय जो घृणा है, जो धार्मिक घृणा है, जो एक माहौल है, माहौल में कहते हैं ना, माहौल में एक तनाव पैदा करने वाली जो बात है, वो सबसे ज़्यादा इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रखा है। आप किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, आप किसी भी ज़िले की बात कर लीजिए, आप किसी भी घर की बात कर लीजिए, हर जगह जातीय भेदभाव है। अगर ब्राह्मण है तो वो बीजेपी को सपोर्ट करता नजर आएगा। सोशल मीडिया पे आप तमाम ब्राह्मण पत्रकारों को देखो तो वो बीजेपी को सपोर्ट करते नजर आएंगे, हर हर महादेव के नारे लगाते आएंगे। वो कहेंगे साहब जय श्री राम और जय पाप पुण्य का लेखा जोखा यहाँ हो गया। एक हत्या करने के काम आएगा क्या? निश्चित तौर पे प्रभु श्री राम को ये बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और इसको जैसे एक टाइम पे चंबल के जो डाकू थे वो जय भवानी बोल के जो है हत्याएं किया करते थे, उसी तरीके से ये जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं वो जय श्री राम करके हत्याएं कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, जय श्री राम बोलने का मतलब ये है कि अब हाँ यहाँ कुछ घटना होनी है। एक ऐसा नरेशन तैयार किया जा रहा है जनता के बीच में। अब इसमें एक चीज और निकल के आ रही है, एक एंगल और निकल के आ रहा है। आज की मैं आपको खबर बता रहा हूँ, यति नरसिम्हानंद अब ये वो जो हत्यारे तीनों पकड़े गए उनके लिए फंडिंग कर रहा है। फंडिंग कह रहा है मैं पैसे दूंगा, चूंकि ये गरीब घर के बच्चे हैं, इनका आगे भविष्य बनाना है, इन्हें पैसों की ज़रूरत है और इन्होंने हिंदुत्व को मजबूत किया, एक मुस्लिम आतंकवादी को मारा है, तो उनके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो अब देखिए, अतीक को मारने से हिंदुत्व होगा। देखिए जिस तरीके से मारा है उससे कुछ मजबूत नहीं होगा। भाई अतीक अहमद भी कहीं ना कहीं आतंक का पर्याय था। अब उसके मारने वाले जो लड़के हैं वो भी कहीं ना कहीं समाज में एक दहशत और नफरत का माहौल तैयार करेंगे। तो नफरत को कभी नफरत नहीं मार सकती। मिठाइयां क्यों बट रही हैं? एक तबका मिठाइयां बांट रहा है, एक तबका तो साहब जब बलात्कार के आरोपी बाहर निकल के आते हैं नरगिस बानो के, तो उस पर भी मिठाइयां बांटते हैं। तो ये जो लोग हैं ये ऐसे लोग हैं, इनकी जो विचारधारा है ये कहते हैं ना एक मनोवृत्ति के शिकार हैं, ये दिमागी रूप से बीमार हैं कि साहब आप एक हत्यारे, किसी ने हत्या की है तो हत्या पे आप कैसे मिठाई बांट सकते हैं। ये एक तरीके से समाज को बीमार करने की एक साजिश की जा रही है। समाज में घृणा इतनी भर दो आप कि समाज जो है नफरत के बीच में रहे। क्या इस घृणा से वोट मिलेगा क्या? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि घृणा का अंत जो है वो हमेशा खराब रहता है। इस तरीके का जो माहौल है और जो पहले के कई लोगों ने तैयार करने की कोशिश की, लेकिन उसका हश्र कभी भी ठीक नहीं रहा। हिंदुत्व तो मजबूत तो हो रहा है। नहीं साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि नफरत हमेशा नफरत को पैदा करती है और नफरत कभी भी समाज के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। देश संविधान से चले, देश लोकतंत्र से चले, देश सबको साथ लेके चले, देश सबके अमन भाईचारे से चले, एक दूसरे की मदद करने से चले, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत बांटने से चले, तभी चलेगा। योगी की सरकार का नफरत के अलावा है क्या? योगी जी तो खुलेआम कहते हैं ठोक दो, और इतने बड़े वो हैं तो अब सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी है? सारे प्रोग्राम रद्द हो गए हैं। बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री और जो इनके कैबिनेट के जितने मिनिस्टर हैं सबके आगे के प्रोग्राम रद्द हो गए हैं। सब अपने जो बंगले हैं अपने अपने बंगलों में जाके छुप के बैठ गए हैं। सब पूरी दहशत का माहौल हो गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। डर गए हैं, या तो डर गए हैं या वो दिखा रहे हैं कि हम डर गए हैं, और मौत का डर तो हर किसी को होता है। और जब आप नफरत बांटोगे तो नफरत मिलेगी, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये तो विधि का विधान है। अरे वो कह रहे थे मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, मिट्टी में मिलाया ना उन्होंने माफिया को। नहीं साहब, उन्होंने कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाया, उन्होंने संविधान को मिट्टी में मिलाया, उन्होंने मजाक उड़ाया है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का। और इतने ही मिट्टी में मिलाने वाले हैं तो अपने जाति विशेष के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? कुलदीप सेंगर बाहर बैठा हुआ है, चिन्मयानंद बाहर बैठा हुआ है, ब्रजभूषण शरण सिंह बाहर बैठा हुआ है, ब्रजेश सिंह बाहर बैठा हुआ है, राजा भैया बाहर बैठा हुआ है। इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अपराधी नजर नहीं आते? इनके ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? 30 से ज्यादा अपराधी हैं जो मुख्यमंत्री जी के जाति
विशेष के अपराधी हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई बुलडोजर नहीं कीजिए चलेगा ना। इन पे आप चला के दिखाइए ना, इनके नाम पे सांप सूंघ जाता है। हाँ, अगर कहीं धार्मिक उन्माद फैलाना है, जातीय ताना बाना बिगाड़ना है, तो उसके लिए बाबा का बुलडोजर तैयार है। तब तो बाबा के सारे जो पैमाने हैं वो फिट बैठते हैं। और जहाँ अपनी जाति की बात आ जाती है, अभी देख लीजिए बलिया, देख कर ठोकते हैं बाबा, बिल्कुल ठोकते हैं। और मैं बलिया की बात बता रहा हूँ, बलिया में हेमंत यादव की हत्या की गई और हत्या करने वाले जो हत्यारे हैं वो जाति विशेष के थे, पर मुख्यमंत्री जी की जाति के थे। उनके साथ मुख्यमंत्री जी क्या करने वाले हैं आप देख लेना। क्या उनके घर पे बुलडोजर चलेगा? क्या उनको मिट्टी में मिलाने का योगी जी का साहस है? योगी जी जो है वो पक्षपात का काम कर रहे हैं। वो जाति देख के और धर्म देख के जो है उनके कानून व्यवस्था चल रही है। 24 की तैयारी है क्या? ये तैयारी चाहे वो 24 की कर लें, चाहे 27 की कर लें, लेकिन अब जनता उन्हें सिरे से नकार चुकी है। आपने कल की भी एक घटना देखी है जालौन की, दिन दहाड़े एक दलित बच्ची की हत्या कर दी जाती है। आपने आज एक और घटना देखो, एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार हुआ था, उसके अपराधी जेल से बाहर निकल के आए तो आज उनके पूरे परिवार वालों को उसने, उस जो अपराधी जेल से निकल के आया उसने मारा। तो ये तो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और कह रहे हैं साहब कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जब आप देख लो पुलिस की सुरक्षा के बीच में अपराधी को मार के अपराधी चला गया, वहाँ वो सुरक्षित नहीं है। तो आम जनता के लिए तो हमारी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे? लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जंगल राज उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से लगातार भाई इस्तीफा तो वो नहीं देने वाले हैं। हाँ, अगर उनसे इस्तीफा ले लिया जाए तो बात अलग है, लेकिन वो एक, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, वो एक अच्छे शासक साबित नहीं हो रहे हैं। उनकी जब से उनका कार्यकाल चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ। हाथरस जैसा कांड इनके नाक के नीचे हो गया, पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो गई, और तमाम हजारों हत्याएं इस तरीके की हुई हैं जिसमें या तो पुलिस शामिल रही है हत्या में, या पुलिस की रजामंदी से हत्याएं हुई हैं। और हर जगह जो है पुलिस प्रशासन और योगी जी की जो व्यवस्थाएं हैं वो कटघरे में खड़ी हुई।